नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नवरात्रि की पूर्ण कथा सार आज हम सुनेंगे। नवरात्रि काल में जो माँ भगवती का ध्यान करते हैं उन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्णता प्राप्त होती है। हे माँ, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय माता दी। आगे हम कथा सुनते हैं। माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। शैलपुत्री महा हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ ने अत्यंत घोर तपस्या की महादेव को पाने के लिए, क्योंकि अपने प्राचीन का जीवन में सती के रूप में उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। तभी से महादेव की पुनः प्राप्ति के लिए उन्होंने शैलपुत्री बनकर जन्म लिया और खूब तपस्या की। अपनी अत्यंत घोर तपस्या के कारण ही माँ ब्रह्मचारिणी कहलाई। दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ के रूप में मनाया जाता है। माँ तपस्वी है। माँ के हाथ में कमंडल और अभय मुद्रा है। माँ ने ब्रह्मचारिणी व्रत लिया हुआ था। माँ ने महादेव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इसी तप के कारण माँ ब्रह्मचारिणी कहलाई। महादेव उनकी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और नारद मुनि ने आकर माँ को संदेश दिया कि महादेव प्रसन्न हैं और माँ पार्वती की इच्छा या ब्रह्मचारिणी की इच्छा पूर्ण करते हुए महादेव ने उन्हें वर्ण किया। महादेव ने माँ को अपनी पत्नी स्वरूपा स्वीकार किया। तप के कारण हर समस्या या जो भी आपकी मनोकामना है उसमें सुधार किया जा सकता है। यदि कोई संकट है और माँ के इस स्वरूप की प्रार्थना करें तो माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें संकट से मुक्ति देती हैं। इसी तरह यदि आप तप से किसी अन्य मनोकामना पूर्ति के लिए माँ का ध्यान करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जीवन में तप का महत्व इस व्रत के माध्यम से दर्शाया गया है। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। घंटा की ध्वनि से माँ को चारों दिशाओं में घंटा घंटा अवतरित हुआ। माँ का यह स्वरूप राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ है। शिव भगवान ने माँ का यह स्वरूप राक्षसों का या दुराचारियों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित किया। माँ का यह स्वरूप राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। माँ चंद्रघंटा के बाद माँ का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। इस सृष्टि की स्थापना के लिए माँ कुष्मांडा का आविर्भाव हुआ। जब यह सृष्टि सर्जन नहीं हुआ था उस समय ब्रह्मा ने माँ का यह स्वरूप स्थापित किया। इस स्वरूप में माँ कुष्मांडा हंसी और खुशी का प्रतीक है। जैसे ही प्रेम का विसर्जन होता है तभी सृष्टि पल्लवित और पुष्पित होती है। माँ यहाँ सभी को प्रेम का संदेश दे रही हैं। हे माँ, जो भी भक्त आपकी कथा सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में प्रेम का संचार करना, आनंद की अनुभूति देना। जो भी भक्तजन कथा को सुन रहे हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करना। माँ कुष्मांडा जीवन में सुख समृद्धि देने वाली हैं। आप जो भी भक्त अपने जीवन में धन धान्य सुख शांति की वृद्धि चाहते हैं माँ का ध्यान करें। इस कथा को सुनते हुए माँ के स्वरूप का ध्यान करें। माँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हे माँ, आपसे प्रार्थना है कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। आप माँ हैं, भक्तजन बच्चे हैं। यदि भूलवश कोई अपराध भी बन जाता है तो हे माँ क्षमा करना। माँ क्षमादायी है, प्रेम देने वाली है। माँ का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है। स्कंद यानी कार्तिकेय। स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकेय है। माँ पार्वती और महादेव के पुत्र कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है।
राक्षसों का विनाश करने के लिए माँ ने अपने इस स्वरूप में पुत्र स्कंद को दीक्षित किया है। पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा में कौशल किया माँ ने, और राक्षसों के विनाश के लिए इस समय पुत्र की आवश्यकता थी, तो माँ ने अपने पुत्र को कौशल कर दिया। भगवान शिव का पुत्र ही उस समय जो आतंक महिषासुर आदि दानवों ने फैला रखा था, उसमें शिव का पुत्र ही इस दानव अत्याचारों से प्रकृति की रक्षा कर सकता था। तो महादेव ने पार्वती को स्कंद माता के रूप में आविर्भाव किया, और माँ ने स्कंद कार्तिकेय का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से कि उसे रण कौशल में चतुर बना दिया। स्कंद यानी कार्तिकेय ने शत्रुओं का विनाश किया, महिषासुर और अनेक राक्षसों का विनाश करके माँ ने कल्याण की स्थापना की। इसी कारण स्कंद के नाम से माँ का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। माँ का यह स्वरूप जितेंद्रिय पुत्रों की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि कोई विवाहित जोड़ा संतान रहित है या पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, माँ का यह स्वरूप उन्हें पुत्र या संतान सुख से नवाजता है। हे माँ, सभी भक्तों को माँ का वरदान प्राप्त हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी के रूप में है। माँ ने इस रूप में कात्यायन ऋषि के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन बहुत भक्त व्यक्ति थे, महादेव की ध्यान आराधना में लीन रहते थे। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि देवी पार्वती आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का यह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। माँ ने इस स्वरूप में ऋषियों के उद्धार का काम किया है। शांति और सुख का विस्तार करने वाली है माँ का कात्यायनी स्वरूप। हे माँ, हर संसार में सुख शांति हो, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। आप पुत्री बनकर जिस घर में जन्म लेती हैं, वहाँ सुख समृद्धि बढ़े। आप जैसे अनेक स्वरूप जिस घर में पुत्री जन्म होता है, वो घर सौभाग्य का धनी हो, क्योंकि जहाँ पुत्र जन्म लेता है वो भाग्यशाली होते हैं, और जहाँ पुत्री का जन्म होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं। पुत्री एक नहीं, दो घरों का रक्षा सूत्र है। सभी का कल्याण करने वाली माँ कात्यायनी पुत्री स्वरूपा हर घर में लक्ष्मी, सरस्वती और धन धान्य की परिपूर्णा है। माँ का यह स्वरूप अन्नपूर्णा कात्यायनी रूप है। माँ सभी का कल्याण करने वाली है। अपनी पत्नी, बेटी या घर में जो भी कन्या स्वरूपा है, यदि हम उनका सम्मान करते हैं तो उन घरों में धन धान्य की वृद्धि रहती है। माँ का अगला स्वरूप कालरात्रि या सातवां नवरात्रा कालरात्रि रूप में मनाया जाता है। कालरात्रि रूप में माँ ने शुंभ, निशुंभ जैसे और रक्त बीज जैसे राक्षसों का वध किया। रक्त बीज जिसका यदि शरीर से रक्त धरती पर गिर जाए तो अनेकों रक्त बीज दोबारा से उत्पन्न हो जाते थे। ऐसी राक्षस वृत्ति का विनाश करने के लिए माँ को काली चामुंडा रूप धारण कर इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब माँ ने काल रात्रि रूप धारण किया है। माँ दुर्गा है, माँ काली है। यदि माँ का शांत स्वरूप देखना है तो माँ अत्यंत कल्याणकारी है, लेकिन यदि कोई अत्याचार करता है, राक्षसों का वध करना हो, तब माँ दुर्गा और काली का रूप धारण कर लेती हैं। हर स्त्री के अंदर जहाँ शांति है, सहन शक्ति है, वहीं पर यदि अत्याचार होता है तो वह काली और दुर्गा भी बन जाती है। माँ यहाँ पर अत्याचारियों का विनाश करने वाली है। माँ सभी को कल्याणकारी बनने की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी स्वरूपा है। हे माँ, सभी भक्तों का उद्धार करना। यदि कोई दुष्ट जीवन में आए
तो हर स्त्री को इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना कि माँ वो स्वयं का कल्याण कर सके। हे माँ, आप देवी स्वरूपा हैं। सभी महिला स्त्री इस संसार का कल्याण करने वाली हैं। हे माँ, आप यदि कल्याणकारी हैं तो कल्याणकारी रूप में संसार का कल्याण करें, और यदि अत्याचारियों का विनाश करना हो तो माँ दुष्टों का विनाश करने के लिए दुर्गा रूप में अवश्य आए। माँ का यह स्वरूप कालरात्रि रूप कहलाता है। माँ का अगला स्वरूप यानी 8वां नवरात्रा महागौरी के रूप में मनाया जाता है। माँ महागौरी गौर वर्ण धारण करने वाली माँ है। काल रात्रि के बाद माँ का गौर वर्ण अवतरित हुआ। माँ का यह रूप श्वेत वस्त्रों में है। शांत मुद्रा अभय मुद्रा माँ ने धारण कर रखी है। यदि आप माँ का चित्र स्वरूप ध्यान करते हैं तो हृदय में प्रेम शांति का विसर्जन होता है। हर तरफ खुशहाली का प्रतीक है माँ महागौरी। हे माँ, जैसे आपने अपने हर स्वरूप में समाज का कल्याण किया है, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण करना। माँ का यह स्वरूप गंगा जल सा पवित्र है। महादेव ने माँ को गंगा जल से स्नान करवाया, तभी उनका काल रात्रि से गौर वर्ण अवतरित हुआ। माँ का यह स्वरूप अत्यंत कांतिमान है। चंद्रमा से शीतलता लिए हुए है माँ इस रूप में। जो भी भक्त माँ महागौरी का ध्यान करते हैं या इस दिन कढ़ाई करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो माँ इन्हें सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। हे माँ, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति का वरदान देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। भक्तजन, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम माँ के 9वें स्वरूप भगवती दुर्गा की बात करेंगे। माँ का भगवती रूप अत्यंत मनमोहक है। माँ ने अपने 9 स्वरूपों में अलग अलग रूप धारण कर संसार का कल्याण किया है। इस रूप में सुमति नाम की कन्या रूप में उन्होंने मनोकामना पूर्ण कर उन्हें बताया है कि ईश्वर आराधना से कैसे पुण्य प्राप्त होता है। एक बार जब सुमति से अनजाने ही अपने पति के साथ जेल में नवरात्र व्रत का विधि विधान पालन हो गया, तो माँ उन्हें अगले जन्म में वरदान देने के लिए शक्ति स्वरूपा उपस्थित हुई। विधान यह है कि जहाँ कहीं भी पुण्य या शुभ कर्म किए जाते हैं तो माँ उन्हें अवश्य ही वरदान देती हैं। माँ ने सुमति का भी उद्धार किया, उन्हें जितेंद्रिय पुत्र दिया, उनके पति को कुष्ठ रोग से मुक्त किया, दरिद्रता दूर की। ऐसे ही माँ सभी भक्तों पर कल्याण करने वाली है। हे माँ, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सभी का कल्याण करें। हे माँ, जैसे सुमति का उद्धार किया, जैसे इस संसार प्रकृति का उद्धार किया, वैसे सभी भक्तों का उद्धार करना। हे देवी माँ, जो भी भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं, सभी का उद्धार करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ देवी दुर्गे दुर्गति नाशिनी। माँ दुर्गे सभी भक्तों का कल्याण करने वाली हैं, बुरी गति का विनाश करने वाली हैं। ऐसे माँ को शत शत नमन। जय माँ देवी, जय माँ देवी, जय माँ देवी।